नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कथा सुनाने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में अमर हो चुकी है। ये कथा है राजा दुष्यंत और शकुंतला की, जिनकी प्रेम कहानी रामायण के बालकांड, महाभारत के आदि पर्व में और कालिदास के महान ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित है। राजा दुष्यंत, जिन्होंने वन में कण्व ऋषि के आश्रम में पहली बार शकुंतला को देखा और उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। दोनों ने गंधर्व विवाह किया और वन में ही अपने जीवन की शुरुआत की। लेकिन राजा दुष्यंत अपने राज्य लौटे तो उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने उनके और शकुंतला के प्रेम को एक कठिन परीक्षा में डाल दिया। राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। इसी भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक कहानी को और जानते हैं कि कैसे अंत में उनके पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। एक दिन राजा दुष्यंत ने वन में कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला को देखा और वे उस पर मोहित हो गए। शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की संतान थी। दोनों ने गंधर्व विवाह किया और वन में ही रहने लगे। शकुंतला के साथ अच्छे दिन बिताने के बाद राजा पुनः अपने राज्य जाने लगे और उन्होंने शकुंतला से वापस लौटकर उन्हें ले जाने का वादा किया। वे अपनी निशानी के रूप में अंगूठी देकर चले गए। एक दिन शकुंतला के आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए। शकुंतला ने उनका उचित सत्कार नहीं किया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जा, तू जिसे भी याद कर रही है वह तुझे भूल जाएगा। गर्भवती शकुंतला ने ऋषि से अपने किए की माफी मांगी। उन्होंने कहा कि तुम उसे कोई निशानी बताओगी तो उसे याद आ जाएगा। शकुंतला अपनी मां समान दासी गौतमी के साथ राजा दुष्यंत से मिलने के लिए हस्तिनापुर निकल गई। रास्ते में गंगा से पानी पीने के लिए जैसे ही शकुंतला ने अपनी अंजलि भरी तो उसकी अंगूठी पानी के अंदर गिर गई, लेकिन उसको इसका पता नहीं चला। जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची तो उन्होंने स्वयं को राजा दुष्यंत की पत्नी बताते हुए कहा, आपके राज्य का सम्राट उनकी कोख में पल रहा है। तब राजा दुष्यंत ने तापसी स्त्री से कहते हुए शकुंतला का तिरस्कार किया। तब गौतमी ने कहा कि तुम इनको अपनी अंगूठी दिखाओ। शकुंतला ने अपनी अंगूठी ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसको नहीं मिली। राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और शकुंतला को वहां से जाने को कहा। राजा दुष्यंत के द्वार पर शकुंतला के अपमान के कारण आकाश में बिजली चमकी और शकुंतला की मां मेनका उन्हें ले गई। उधर वो मछली एक मछुआरे के जाल में आ गई, जिसके पेट से वह अंगूठी निकली। मछुआरे ने उस अंगूठी को कीमती समझकर राजा दुष्यंत को भेंट दे दी। राजा दुष्यंत ने जब यह अंगूठी देखी तो उन्हें सब कुछ याद आ गया। महाराज दुष्यंत बहुत पछताए। कुछ समय बाद इंद्रदेव के निमंत्रण पर देवों के साथ युद्ध करने के लिए राजा दुष्यंत इंद्र नगरी अमरावती गए। युद्ध के बाद वे आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर बालक को खेलते देखा। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ा हुआ था। वो बालक शकुंतला का पुत्र ही था। जब उस बालक को राजा दुष्यंत ने देखा तो उसे देखकर उनके मन में प्रेम उमड़ आया। वो जैसे ही उस बालक को गोद में उठाने के लिए खड़े हुए तो शकुंतला की सखियों ने चेताया कि राजन, आप इस बालक को छुएंगे तो इसकी भुजाओं में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। राजा ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उस बालक को गोद में उठा लिया, लेकिन बालक को उठाते ही उसकी भुजा में बंधा काला डोरा टूट गया, जो उसके पिता की निशानी थी। शकुंतला की सहेली ने सारी बात शकुंतला को बताई तो वो दौड़ती हुई राजा दुष्यंत के पास आई। राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला को पहचान लिया और अपने किए की क्षमा मांगी और उन दोनों को अपने राज्य ले गए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला ने उस बालक का नाम भरत रखा, जो आगे चलकर एक महान प्रतापी सम्राट बना। दोस्तों, महाभारत की शुरुआत इस भरत से ही होती है और इसी भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दोस्तों, अगर आप महान प्रतापी सम्राट राजा भरत के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।